हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और आई होप आप खैरियत से होंगे। कल जैसे कि मैंने बताया था एपिसोड नहीं आएगी बिकॉज आई वाज इन लाहौर फॉर अ डे। आई हैड टू गो सी माय सिस्टर एंड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। मज़ा आया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सर्दी होगी लेकिन इतनी नहीं थी। द वेदर वाज लिटिल ड्राई बट हाँ, बट आई एन्जॉयड माई डे ऑफ बिकॉज मुझे पता था मैं कराची में हूँगा तो मैं ऑफिस आ ही जाता हूँ। तो आई नीडेड अ डे ऑफ, तो मैं जस्ट वेंट देयर, नैप्ड अ लॉट एंड देन चिल्ड विद माई सिस्टर एंड हर किड्स। और रात को हसीब से मिला, रज़ा समो का पार्टनर। एंड हेयर आई एम। और सो या दैट्स दैट। और बाकी अपडेट्स ये हैं कि अभी कुकिंग की शूट चल रही थी। भाभी ने आज मज़े के कटलेट्स बनाए थे। और क्या बनाया था? गाजर की सब्जी, अचारी। ये सो आई केम एंड आई थॉट कि कड़ी बन रही है बिकॉज कड़ी पत्ता की खुशबू आ रही थी। एंड बट वाज अचारी गाजर, वाज ग्रेट। और बाकी चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल यहाँ शूट हुई थी एजुकेशन की। जी किस किस चीज़ की हुई? जस्ट वन सब्जेक्ट इंग्लिश इंग्लिश की हुई। इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हुआ। ठीक है। और ऊपर की अपडेट मैंने अभी तक देखा नहीं। असल में मैं आया हूँ और मैं आते ही नीचे लग गया हूँ, मीटिंग्स दिस दैट ये वो, क्लाइंट, अपलोडिंग डाउनलोडिंग डरा। सो आई बिन टोल्ड कि ऊपर वाला स्टूडियो काफ़ी हद तक बन गया है। तो अभी मैं ये फारिग होकर फिर ऊपर देखता हूँ एंड देन विल सी कि क्या जा रहा है, ताकि फिर एजुकेशन की सारी शूट्स ऊपर हुआ करेंगी। फिर ये नीचे वाला ऑक्यूपाई नहीं होगा। ऊपर के लिए हम फिर अलग लड़के ले लेंगे और फिर वो उनका काम ही यही होगा कि बस आप वो शूट करते रहें, सो दैट नीचे का काम नीचे चलता रहे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आया, आई वॉज फ्रेश और मैं वीडियो बना सकता था बट माई टीम वॉज कॉट अप बाहर कुकिंग के शूट में। तो अब ये चीज़ मैं एजुकेशन पे नहीं चाह रहा। हेंस मोर कैमराज, मोर पीपल, मोर कंप्यूटर्स, मोर एडिटर्स, डरा वगैरह। और बहुत जल्द उसकी हम एक फ़र्स्ट वीडियो रेडी कर देंगे सो दैट हम फिर ये दिखा सकें लोगों को कि ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं और इसमें ये चीज़ें होंगी। ख़ास तौर पे पीपल हु हैव सपोर्टेड अस, सम पीपल फ्रॉम माय सर्कल, उनको भी दिखाने के लिए ज़रूरी होता है। एंड इफ़ लक वुड हैव इट, आई हैव अ मीटिंग विद गूगल इन सैन फ्रांसिस्को इंशाल्लाह इन जनवरी। तो वो तो बेसिकली मीटिंग वॉज अबाउट, आपको याद होगा वो जो वीडियो मैंने बनाई थी बिल्डिंग ब्रिजेस, तो उसमें सम गूगल इंजीनियर्स रीच्ड आउट एंड दे सेड द सेम थिंग कि हम वी रियली वांट टू हेल्प people back home but like वो कुछ कनेक्शन बन नहीं पाता और इंडिविजुअल बेसिस पे देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू। सो लाइक दे वर आल्सो लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन कनेक्ट टू स्टूडेंट्स हियर। जो मैंने वीडियो में बात की थी एग्जैक्टली वही। सो आई विल बी मीटिंग सम गूगल इंजीनियर्स, देसी गूगल इंजीनियर्स। मे बी वी कैन डेवलप अ प्लेटफॉर्म या फिर उस पर हम एक बैक एंड फोर्थ करेंगे। सो एज वी वर डिस्कसिंग दैट I told them about the education channel and they were like that's amazing because Google का जो EdTech का प्रोग्राम है जो साहब रन कर रहे हैं, he was the co-founder of Khan Academy. So I might have a meeting with him inshallah. And like और कौन बेहतर बंदा हो सकता है इस चीज़ में एडवाइस करने के लिए देन दैट गाय। तो आई विल ट्राई इफ़ वी कैन हैव गूगल पार्टनरशिप, अल्लाह खैर करे। तो उसमें फिर ये हो सकता है कि वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ नेम बिहाइंड योर इनिशिएटिव तो चार चांद लग जाते हैं। एंड ऑब्वियसली यूजिंग देयर लेवरेज we can also discuss, we can also like talk to telecom brands for example कि भाई एजुकेशन चैनल का जो कंटेंट है वो फ्री एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल जैज़ को हम बोलें, टेलीनॉर को बोलें कि जी जो बच्चा पाकिस्तान में ये चैनल एक्सेस करना चाह रहा है उसका डेटा आप ₹1 का वट एवर। सो लेट्स सी। I'm really excited and because that is something that's going to be my legacy and that's something I'm extremely passionate about. And I'm really happy कि वो इक्वेशन सॉल्व होती हुई देख रही है। सो ये सब चलता रहेगा। बाकी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फीडबैक दैट यू गाइस आर गिविंग। और पेट्रियन पे सपोर्ट कीजिए ऑन patreon.com/ganjiswag। और चलते हैं आज की ईमेल की तरफ। इट सेज बेसिक लाइफ स्किल्स नॉट बीइंग टॉट टू देसी किड्स। Hello, Mr. Junaid. My name is ABC, and I've been an avid listener of your podcast since the day you started, and I'm glad to be able to learn so much from you. Thank you. My issue: I'm a medical student in a foreign country, and I'm writing this email to you on the account of my observations among most Desi students around me, and I hope you can share this with your audience. Since a large number of youngsters listen to you and follow your advice, I have been studying here since 2019, and I have yet to come across another Desi student who has the basic life skills of managing a house like cleaning after themselves, cooking basic food, or washing a bathroom.
By this, I do not mean that all desis are like that, but from what I have observed, most are. All these kids dream of going to a foreign land to study and build careers, and they only see the bright side of it like it is depicted in movies and shows. But the harsh reality is that it takes a lot of work and struggle to manage your studies, your household, and your social life. I have lived in 3 separate apartments in the past 3 years solely due to the reason that every housemate I had was absolutely uncooperative when it came to dividing the tasks of the house, like sweeping and mopping the floors, keeping the washroom clean, doing dishes, etc. On the other hand, you go to visit a friend's home who is from this country or from some other Western country, they would have their houses spotless and would never make weird faces when asked to help to do the chores. Now, the question is, why are kids in our society not taught these basic life skills in general, and then specifically when parents are about to send them abroad for studies? It isn't just studying that you come for, really, now, is it? Living abroad and away from family comes with a whole bunch of other responsibilities that these kids are never prepared for. And then they become an inconvenience for people like me. It's mostly the girls. It's mostly that girls are taught all these basic life skills if their mothers have only been preparing them for marriage for their whole lives. If that isn't the case and the girl plans on studying further and is seemingly progressive, she is taught nothing because अभी तो बच्ची है, वक्त के साथ साथ सब सीख जाएगी. No, she is not a बच्ची, छोटी बच्ची हो क्या? And she is not just magically gonna learn on her own one day. It is your responsibility as a parent to instill these basic life skills into your kid to help them. And boys are forbidden to even step in the kitchen, let alone be taught how to wash a plate or fry an egg, no matter where the world they are going. There is just no prep given to them, to these kids before they leave to live abroad at all. Kids are so pampered in our society and therefore frown upon doing house chores as if it would make them a maid. Again, nothing against the profession. That is what I have seen in general Desi mentality. Again, sir, I do not claim to be the best of all, but at least my mother taught me to clean up after myself or wash out the dishes if the sink is piling up. Thankfully, I moved out and started living on my own and do not have to face these issues anymore. Sorry for the long email. I hope you find it interesting enough to include in your podcast and it is able to make a small difference in the mentality of our youngsters. Thank you for your guidance over the years and wishing you all the success, happiness in the times to come. Thank you. So this is from a lady because वो obviously डिटर्मिन नहीं हुआ इनका जेंडर, क्योंकि कहीं लोग ये ना समझें कि ये कोई लड़का है सीख के गया है तो अब सब पे कह रहा है. सो बेसिकली सवाल बहुत अच्छा है और बहुत वैलिड है और अगेन आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दीज इश्यूज माई सेल्फ. तो ये फॉरेन कंट्री में रहती हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और इनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि देसी स्टूडेंट्स को, देसी बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स, अंडा पकाना, चाय बनाना, सफाई करना ये बिल्कुल भी नहीं आती. चिक चिक करते हैं, लड़ते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं. और ये कह रही हैं जब मैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ जो कि नॉन देसीज होते हैं तो उनका घर बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन होता है एंड लाइक दे डोंट गेट अनॉयड. तो और ये कि हमारे यहाँ ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती और ख़ास तौर पे लड़कों के लिए तो हराम होता है किचन में पैर रखना. मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ख़ुद बताते हैं कि उनके दादा चिढ़ जाते थे कि अगर कोई लड़का किचन के अंदर गया है तो उनको बाकायदा डांटते थे कि तू औरत बन गया है क्या. तो अब ऐसे कल्चर से हम आ रहे हैं. सो इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनको so like so my kids, acha, by the way, my friend told me that I'm oversharing a lot lately and I should be like careful. तो खैर जो बच्चे हैं वो ख़ुद स्कूल जाते हैं, बनाए से ख़ुद स्कूल जाते हैं, वो ख़ुद ही उठते हैं, अपना नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं और स्कूल चले जाते हैं. पता भी नहीं होता और लाइक हम लोग सो रहे होते हैं. तो एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो बच्चे इतने जो है थोड़ा सा ख्याल करते हैं और सीखा है उन्होंने ये सब कुछ. तो आई वाज जस्ट वंस हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट विद माय वाइफ एंड देन तो मैंने उनको रीज़न ये दिया कि मुझे ये चीज़ें इसलिए नहीं आती, मेरे घर का किचन बहुत छोटा था और वाकई बहुत छोटा था. आई बीन मीनिंग टू गो टू माई ओल्ड हाउस टू शो यू गाइज वेयर आई केम फ्रॉम. और उसका किचन इतना छोटा था कि 2 बंदे गुजर नहीं सकते थे और एट अ टाइम उसमें अगर जुड़ के खड़े हो तो 4 बंदे खड़े हो सकते थे. लाइक अगर जुड़ के खड़े हो, इतना छोटा था और 2 बंदे यूँ गुजर नहीं सकते थे, टक्कर हो जाती थी. तो
एंड ऑल्सो लाइक यार वो अजीब वो अलग टाइम से ज़िंदगी में तो वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा ही होता था हर किसी का, तो वो भाई यार भाई आराम से बैठो हम सर्व कर देंगे। एनीवे खैर, तो अगेन आई सफ़र्ड अ लॉट। और मैं इसकी एक बेसिक क्या इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बिकॉज मैं बाहर से खाना खाता था, सो माई किचन बिल वॉज समवेयर अराउंड 1200 से 1300 दिरहम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago, नॉट 10 लाइक 7 years ago, या एज ऑफ 7 years ago। महीने का 1200 से 1500 दिरहम बिल होता था, बट वही अगर आप घर में बनाओ तो टोटल बिल 400 से एक्सीड नहीं करता था, बिकॉज देयर वाज अ सिचुएशन वेयर आई वाज शेयरिंग विद सम पीपल। शुरू में तो वो सब टैक्सी ड्राइवर थे, 2 टैक्सी ड्राइवर थे, एक रॉयल मैकेनिक, लाइक डेयर आई से मैकेनिक नहीं था, रॉयल मैकेनिक था, और उनकी गाड़ियाँ ख़राब ही नहीं होती थी, तो वो बस चिल करता रहता था घर पे, और एक बैंकर था। तो हम 5 लोग एक कमरे में थे। तो मैं उस वक्त नया गया था, तो ऑब्वियसली पैसे रोक के चलाता था। तो उन्होंने बोला भाई बाहर से खाओगे महंगा पड़ेगा, घर में डाल लो और महीने का 300 दिरहम पड़ेगा। लाइक ओके दैट्स ग्रेट, बिकॉज आई डिड द मैथ, तो उस वक्त भी 1000 बन रहे थे। आई एम टॉकिंग 10 साल पहले, 2012 व्हेन आई मूव्ड। बट मसला ये था, चूँकि हम 5 में से 3 लोग KP के थे, तो हर तीसरे दिन लोबिया पकता था, और मैं पागल हो गया था लोबिया खा के, राजमा जिसको इंडिया में कहते हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से खाते थे, वो फिर मेरा जो बैंकर दोस्त था, वो बैंकर रूममेट था, वो कराची गई था। वो ये कहता था यार ये पूरे साल यहाँ रहते हैं ना, तो वो तैयारी करते हैं वापस घर जाने की, तो लोबिया पे ज़रा फोकस ज़्यादा होता है कि घर जाएंगे और अन्नी मजा देंगे। सो खैर आई गॉट सिक ऑफ दैट, देन आई मूव्ड आउट। फिर हम ज़्यादातर बाहर का ही पूरे 5 साल मैंने बाहर का खाना खाया। सो क्लियरली आई कुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स वन। एंड सेकेंडली मशीन में कपड़े धोने, अब वो ऑटोमेटिक हर जगह तो नहीं होती, तो वहाँ पे पुरानी वाली थी। अब उसका वो स्पिनर था, वो ख़राब था, तो उसमें मशीन चलती हुई मैं पता नहीं क्या मैंने मशीन ही ख़राब कर दी थी। एंड दे गॉट रियली अपसेट विद मी, और फिर बड़ी लड़ाई तो खैर नहीं, बट लाइक दे गॉट विजिबली अपसेट एंड वर्बली काइंड ऑफ अब्यूजिव कि मशीन ख़राब कर दी और ये है और वो है। सो लाइक क्लियरली आई स्ट्रगल अ लॉट, बिकॉज मुझे ये बेसिक चीज़ें पता ही नहीं थी। फिर दे केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक कि नहीं यार पैसे बचाने हैं। एंड देन मैं फिर कारफोर गया और चीज़ें लेकर आया, अंडे और ये वो सारी चीज़ें कि खुद ही चलो ऑमलेट मैं बना लेता हूँ, इतना भी फारिग नहीं हूँ, तो ना मैं बना लेता हूँ। अब वहाँ पे था वो स्टोव होता है ना ABCD, अब मुझे नहीं पता कौन से वाले से कौन सा जलेगा। और दुबई में गैस तो आती नहीं है, तो वहाँ होते हैं सिलेंडर, और सिलेंडर से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि यार बहुत इंडियन फिल्में देखी हैं मैंने, और मुझे लगता है सिलेंडर हमेशा फटते रहते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता था। क्योंकि एक बार वी वर यूजिंग इन कराची, गैस हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, सो वी वर यूजिंग इट फॉर फ्यू डेज़। अब तो यूज़ ही सिलेंडर होती है ना हमारे इस घर में, क्योंकि गैस ही नहीं आती। सुई गैस की गाड़ियों में मेरी तस्वीर है, मेरे घर गैस नहीं आती। एनीवे, तो वो एक बार पुराने घर में दे कुड हैव बीन अ बिग एक्सीडेंट, क्योंकि वो जो पाइप कनेक्ट कर रहा होता ना, उसमें आग लग गई थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से तौलिए से बुझाया था। तो मैं बहुत डर गया था उसके बाद से कि वो फट सकता था, वी कुड हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। तो अब मैं वो समझ ही नहीं आ रहा ये कौन से वाले से गैस आ रही है। सो आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट, एंड दिस इज़ ट्रू। और दूसरी बात जो आपने रूममेट्स वाली बात की ना, आई हैव लाइक अ होल एपिसोड वर्थ ऑफ कंटेंट टू गिव यू ऑन दैट। आई काइंड ऑफ सफर्ड, नॉट काइंड, आई सफर्ड अ लॉट। जैसे मैंने पहले भी बताया, आई हैड सम IBA के रूममेट्स जो कि मेरे पहने हुए मोज़े पहन के चले जाते थे, बिकॉज दे वर टू लेजी टू वॉश देयर ओन। लाइक एक होता है ना कि ड्रॉर से निकाल लिए, नहीं, जो मैं पहन चुका हूँ कल और मेरे जूते में है, सुबह उठे कुछ समझ नहीं आया तो मेरे जूते से निकाल। डूड दैट्स फकिंग डिस्गस्टिंग। और वो एक बार नहीं इतनी बार हुआ, फिर हमारी मुँह मारी भी होती थी, फिर सफाई पे झगड़े, प्लेटें नहीं साफ़ हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एंड देन दुबई इज़ वेरी प्रोन टू बेड बग्स। अगर आपने क्लीनिंग नहीं रखी हुई तो वो फ़ौरन वहाँ पे इंसेक्ट्स निकल आते हैं, तो कॉकरोच इशू बहुत होता है। एंड देन फिर पूरी फ्यूमिगेशन कराओ, वो फिर 10 मसले हैं अपने। तो ये बड़ा इशू होता था कि लाइक वो कोऑपरेशन नहीं होती, लाइक आप जितना भी डेलीगेट कर लो काम, जितनी मीटिंग्स कर लो, बस शिट। वो कहते भाई ये हो रहा है ना, बस ये बंदा कर लेगा। एक ही कोई ना कोई एक होता था रूम में जो बेचारा लगा ही रहता था। कुछ होते हैं बड़े सफाई प्रोन होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे हर चीज़ स्पॉटलेस चाहिए। कुछ होते हैं वो ध्यान ही नहीं रखते, सिगरेट की ऐश गिर रही है, रूम के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट की ऐश गिरी हुई है, रोटी के टुकड़े, आप समझ रहे हैं ना।
तो बहुत इल मैनर्ड एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल टॉयलेट नहीं यूज़ करना था यार। आई बिन मीनिंग टू मेक दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। मुझे बहुत बड़ा बाथरूम चाहिए उसके लिए, ताकि उसमें लाइटिंग भी मैं कल वहाँ था होटल में, तो वहाँ बहुत परफेक्ट बाथरूम का साइज़ भी अच्छा था, लाइटिंग भी अच्छी थी। आई रियली वांटेड टू मेक अ वीडियो बट आई वाज लाइक यार आई एम ऑन माई डे ऑफ, आई डोंट वांट टू वर्क। तो मैंने उसमें ना लाइक बताना है कि वॉशरूम के कमोड कैसे यूज़ करते हैं, लोगों को नहीं आता। पीपल की लीव इट विथ स्टेन्स ऑन इट, और टूट बहुत मसले हैं यार, बहुत मसले। बेसिक चीज़ें नहीं आती, लिफ्ट नहीं लोगों को ऑपरेट करने आती। अगर वो 2 बटन ना ऊपर जाने का नीचे जाने का, दैट मीन्स कि आपने जहाँ जाना आपने वो दबाएं। वो समझते हैं ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे वाला दबाऊंगा तो आएगी, अब वो फिर बेसमेंट के लिए आ जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? लाइक बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आती। अब ये चीज़ें कौन सिखाए भाई? तो वही वाले पापा की प्रिंसेस हम लड़कियों को बोलते हैं, असल तो लड़के होते हैं। पापा की गुड़ियाँ हैं जो कि कुछ सीखते नहीं हैं, और वो कहते हैं कि हम बड़े इंटाइटल्ड हैं, हमें तो हर चीज़ प्लेट में पड़ी मिली है। ना कपड़े इस्त्री करने आते हैं, सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वैक्यूम कैसे करना है वही देख ही रहे होते हैं, या गूगल से यूट्यूब पे देख रहे होते हैं कैसे चलाना है इसको। ऑटोमेटिक मशीन नहीं चल रही होती, समझ नहीं आ रहा होता ये इतने सारे बटन क्यों हैं, जहाज़ उड़ा रहा हूँ क्या उड़ा रहा हूँ मैं। तो ये है, देखिए स्किल्स का ना होना एक चीज़ है, बंदा स्किल्स एक्वायर कर सकता है, मगर जो तमीज़ है ना वो फिर बचपन में ही अगर सिखा दी तो सिखा दी, फिर बाद में नहीं आती तमीज़। यही कि लाइक क्लीनिंग आफ्टर योर सेल्फ, के प्लेट्स का पाइल ना बनाओ, स्मेल ना हुई हो, लाइक यूज़ एयर फ्रेशनर every time if you're sharing a bathroom, unfortunately, which I did for the longest time. Dude, there was this one time, so my office, मैंने आई थिंक ये स्टोरी पहले ही बताई है। सो माई ऑफिस वॉज लिटरली अक्रॉस द रोड फ्रॉम वेयर आई वॉज लिविंग, और मेरा ऑफिस शुरू होता था 9:30 बजे, और ज़्यादातर मेरे अपार्टमेंट में जो लोग थे वो 9 बजे उनको पहुंचना होता था, तो वो 7 बजे निकल जाया करते थे। आई हैड नेवर सीन सुबह रश में उठता था, फ्लैट में कोई भी नहीं होता था। तो but this one time I had an interview at 9 in the morning in TCOM, and I was in TCOM, which is now Barsha Heights, and I was in Bardubai, right? So that's like a 30-minute की drive in itself. तो मुझे जल्दी उठना था, तो मैं उस दिन सुबह 7 बजे उठा, and I swear to God, dude, 15 साउथ इंडियन बंदे पीले नीले टावल कंधे पे रख के खड़े हुए लाइन में, एंड आई लाइक शिट, इतने सारे लोगों ने नहाना है, क्यों में मैं खड़ा रहा। अब वो सब अपना अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, लाइक देयर गार्गलिंग एंड दिस एंड दैट, डूड दैट वाज सो डिफिकल्ट। फिर जल्दी ना आके मैं भागा। सो या दैट्स द लाइफ आई हैव लिव्ड मैन। तो अब ये वाली जो चीज़ है ना, लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, क्लीनिंग आफ्टर योर सेल्फ, ये आप सिखा नहीं सकते किसी को। एंड सैडली हमारे लोग ना बड़े शेमलेस भी होते हैं। वो इंटाइटलमेंट अजीब सी एक मिली हुई है ना बचपन से, कि वो वी आर द बेस्ट, तो वो कहते हैं ये मैं बेस्ट हूँ एंड दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, क्योंकि मेरे में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, तो बस यही है तो ऐसा ही है, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं सिखा सकते। हाँ, स्किल्स का ये है कि आप सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं ख़ास तौर पे एम्ड एट यंगस्टर्स गोइंग टू कॉलेज, उनके लिए हैं हाउ टू डू थिंग्स। बट हमारे कल्चर में जो है ना ये वो है ही नहीं, अम्मियाँ कर देंगी सारे काम। सो कोऑपरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें ये एम्पैथी से आती हैं। एम्पैथी हमारे अंदर है नहीं, वी डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स। मैं आज ही बल्कि इनफैक्ट याद कर रहा था कि देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज गोइंग, अस फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, और हम में से एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी गाड़ी है, और उसने बीच रोड पे खड़ी कर दी, और उसमें एक ही गाड़ी पास हो सकती थी, ठीक है ना, करीब का ही एरिया था। और बीच पे खड़ी करके आराम से आया, सामान लगवा रहा है, अब लाइक डलवा रहा है अपनी गाड़ी में, पीछे ट्रैफिक खड़ा हुआ है, एंड उसको फील, मैं वहाँ खड़ा होकर शर्मिंदा हो रहा था कि आई विश मुझे कोई देख ना ले। मैंने उसको बोला भी भाई हटा दे, कह रहा हाँ हाँ बस हो गया। एंड फिर मैं गाड़ी में जाके बैठ गया, मतलब आई कांट बी सीन विद दिस गाय, बिकॉज फिर इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। उसके जहन में ही नहीं आया था कि यार मैं लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। वो इंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा है ना, तो देखना ही नहीं है, लाइक वे पास्ट योर सेल्फ। लोग ना देखते हैं ना सोचते हैं। सो या ये स्किल्स होनी चाहिए भाई, एंड ख़ास तौर पे जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे ज़रूरी नहीं कि बाहर जाना हो तभी सीखी जाए, यहाँ भी आप अकेले हो सकते हो ना। ज़िंदगी का कोई भरोसा है क्या? क्या सारी ज़िंदगी आपने पेरेंट्स के साथ रहना है, या सारी ज़िंदगी मेड आपके यहाँ होगी? नहीं होगी ना। तो ये ख़ुद भी आनी चाहिए चीज़ें, ताकि वर्स्ट केस सिनारियो यू कैन सर्वाइव। हमेशा इस तरह सोचा करें कि कल को मैं जंगल में फंस गया तो हाउ विल आई मेक माई वे आउट ऑफ इट, राइट?
तो उस तरह से यू नीड टू नो हाउ टू लाइट अ फायर. सर्वाइविंग स्किल्स आनी चाहिए. इतने अब तो शोज़ भी आते हैं इससे रिलेटेड यार, बट बेसिक ही सीख लो. इतने कुकिंग चैनल हैं, हमारा कुकिंग चैनल देख लो, वही सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ सीख लोगे उससे. मगर कोऑपरेशन वाली जो बात कही है आपने और एम्पैथी वाली बात, तो ये तो मैं क्या, कोई भी समझा दे लोग नहीं समझेंगे. ये बचपन में सिखाने की होती है. सो क्लियरली जो लोग who are in the process of procreating or have children who are very very young, तो उनको अभी से सिखा दें, क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी ज़िंदगी में डालने की होती हैं. वरना फिर वो भी ऐसे ही निकलते हैं जैसे दूसरों को बच्चे होते हैं, कचरा कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, सो क्योंकि माँ बाप ने भी नहीं सिखाया. बट बात वही आती है भाई, जैसे माँ बाप वैसी औलादें. तो माँ बाप कौन से हमारे ऐसे ही हैं, अजीब ही चल रहा है. खैर, थैंक यू फॉर योर ईमेल, इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, कंपैरिजन एंड इनसिक्योरिटी एज अ कॉलेज स्टूडेंट. Assalamualaikum Junaid bhai, hope this email finds you well. I've been watching your videos for a while and find your content really interesting. Thank you for being willing to help people, and I hope that you can provide some insight on my issue. My name is ABC. I'm 19-year-old studying in a large university in America. I know I'm supposed to be grateful for where I am today and the opportunities that I have given, but one thing seems to keep me from being happy: comparison to others. I always find myself surrounded by people who I see as smarter, more talented, wealthier, better looking, etc. than me. Even when I feel proud of my accomplishments, I always remember these people and begin to feel upset that I am not doing better. I have tried to focus on myself and my own work, but even then, I'm always reminded about these people in everyday life. For example, I've been applying to internships and practicing for interviews almost every day and still have not been successful. But I hear people in my class talking about how they were able to land internships with less effort than I am putting. This does not just happen for career related things, but also for areas such as relationships. A favorite topic of conversation among people my age is girls and relationships, and I always find myself insecure in these conversations. It feels like the majority of people I talk to have been in relationship or at least had some experience with girls, while I have never had any such experience. I'm not in a rush to get into these things, but the constant mention of it in conversations and questions about my expectations, my experience, makes me feel like a loser. Overall, no matter what I do, I can't stop seeing the accomplishments of other people and putting myself down because of it. I would really appreciate your insight and advice on this matter. Thank you. मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि आपका मुकाबला किसी से भी नहीं है. आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है. What you were yesterday. That's the only competition you should be in, and that's the only competition you are in. आज आप जिन लोगों के साथ हैं, 10 years down the line, you won't even remember them, you won't even talk about them because they will be somewhere else and you'll be somewhere else. And your reality will completely change. There will be new people around you, new set of people, new rules. This is round 1, round 2, round 3. ऐसे चलती है life, right? So stop caring about people who are not going to be a part of your life 5 years down the line. And 5 years is nothing. COVID को 2.5 साल हो गए गुजरे हुए. ऐसा ही है. कोविड की तीसरी बर्थडे आ रही है. नहीं, तीसरी आ रही, दूसरी आ रही, तीसरी, क्योंकि 2019 दिसंबर में हुआ था, राइट. इट स्टार्टेड ऑन 2019 दिसंबर, 2022 का दिसंबर आ रहा है. ब्रो, 3 साल कहाँ गए पता भी नहीं चला. एंड दीज वर द स्लोएस्ट 3 years. वाई? बिकॉज 6 महीने तो लॉकडाउन था, दुनिया बंद थी, वो भी गुजर गया. 5 साल आज के टाइम में कुछ भी नहीं है भाई. इट्स अ स्पेक. सो द ओनली कॉम्पिटिशन यू हैव इज़ विद योर सेल्फ. देखो यार, बात सीधी सीधी ये है कि सबको ना डिफरेंट सेट ऑफ, जैसे वीडियो गेम होता है ना, आपका राउंड में कुछ और है, दूसरे के राउंड में कुछ और है, तीसरे के राउंड में कुछ और है, राइट. तो जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ही डिफरेंट हैं, तो फिर कंपैरिजन कैसा हुआ? या तो हो आप सबको इक्वल वेल्थ मिली होती, इक्वल लुक्स मिले होते, इक्वल इंटेलिजेंस मिली होती, तब आप कंपैरिजन करते हो, समझ आती है. अब लुक्स में तो आपका कोई अमल दखल है नहीं, उनका भी कुछ नहीं है. जो अल्लाह ने बनाया, जो DNA में उनको मिला, उनको मिल गया, right? What you can really work on is your confidence, and trust me, women like confidence more than the looks. They actually find good-looking people a bit insecure and a bit vain, क्योंकि जो बहुत good-looking होते हैं वो फिर वो they're only about themselves. Women don't like those men. So work on your confidence, and that's something you can achieve, right? और वैसे भी अभी ये कोई एज नहीं है, अभी तुम 19 साल के हो, ठीक है, you can make friends and like go out and all. But these are your formative years, and these are the years where you have to focus on your career and where your path's gonna be. Because once you make it, let's say by 27,
all these women who are not talking to you will be lining up for your attention. बात ये है कि what they want, you don't have it right now. But by the time you're like in your mid-20s, late 20s, you're going to have it, and then you're going to find a lot of people flocking after you. I swear I can, if I can stress this enough, ये वाले टाइम नहीं ज़ाया करने के होते लड़कियों के पीछे. वैसे कभी भी नहीं करने होते पीछे. वो आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि आप खुद जो है ना, खुद लोग आपकी अटेंशन लेना चाहें. सो फोकस ऑन दैट. रही बात कंपैरिजन की, कंपैरिजन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपका सिर्फ कंपैरिजन, एंड विच इज़ फेयर कंपैरिजन, इज़ ओनली ऑफ यू, व्हाट यू वर yesterday. But if you compare your today from your yesterday, it won't look any different because it was literally yesterday. It's like if I ask you to walk a kilometer a day. So like 10 days later, it would only be 10 kilometers. But like 10 years down the line, आधी दुनिया कवर कर चुके होगे, राइट? सो जब आप फ़ौरन पलट के देखोगे ना, तो ग्राफ नहीं नज़र आएगा, बिकॉज द स्केल ऑफ योर ग्राफ इज़ वेरी स्मॉल. बट लाइक व्हेन यू स्ट्रेच इट टू 5 years, अपवर्ड ट्रेंड होता है. बट प्रोवाइडेड इफ यू फोकस, इफ यू डिटर्मिन एंड इफ यू डिसिप्लिन. दूसरे सेट ऑफ रूल्स मिले, प्रीटी श्योर इफ दे गुड एट समथिंग, they might not be good at something else. So why compare yourself? उनके सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट थे, आपके सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट हैं. तो जब ये एप्पल एंड ऑरेंजेस वाले कंपैरिजन हो गया कि यार मैं सिट्रसी क्यों नहीं हूँ, भाई आप एप्पल हो, आप ऑरेंज थोड़ी हो. सो लाइक फोकस ऑन व्हाट यू आर एंड लाइक पॉलिश योर ओन स्किल. छोड़ो उनको. किसी को जनरेशनल वेल्थ मिल गई, सो व्हाट, इसमें उनका क्या कमाल है? उनका बाप अमीर है, उनका दादा अमीर था, उनका क्या कमाल है? उनका कोई कमाल नहीं. दे जस्ट गॉट इट ऑन द प्लेट. एंड किसी के पैसों से वो नहीं जलना नहीं होता, लाइक ये इनसिक्योर नहीं फील करना होता. ठीक है, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको और दे. एंड देन यू शुड ऑल्सो एस्पायर, इफ इट्स मनी दैट यू वांट, यू शुड एस्पायर कि यार मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ. एंड देन लाइक वर्क टुवर्ड्स इट. It takes a lot of time, but eventually you'll make it if you are determined and disciplined. Discipline gets you half your shit done. ये मैं बात रोज़ करता हूँ, आज भी स्टोरीज़ में मैं यही बात कर रहा था. ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से इनसिक्योरिटी निकालने हो, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, या वो पॉपुलर बहुत हैं, या पैसे हैं, या ये है, उनको इंटर्नशिप मिल रही है. गुड फॉर देम मैन. आई मीन ठीक है, उनका रूल अलग, उनकी रियलिटी ही अलग है ना. उनकी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है. हम वो एक सिमुलेशन में हम रह रहे हैं ना, तो हम सिम्स के डिफरेंट स्टेजेस पे खड़े हैं. मैं किसी और स्टेज पे हूँ, वो किसी और स्टेज पे है. सो लाइक प्रॉबली मैं 10 साल पहले अगर किसी को एस्पायर करता था कि यार ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, अगर मैं इसी में लग जाता, मैं आज भी उसी स्टेज पे होता. देयर आर पीपल इन माई लाइफ हु आर एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड दे नेवर चेंज, दे नेवर सॉ दिस अबाउट देमसेल्व्स, बिकॉज दे आर सो सेल्फ क्रिटिकल. वो अपनी सारी एनर्जीज अपने आप को नीचा करने में, अपने आप को नीचा नहीं करना होता, ये दूसरों का काम होता है. दैट्स द ओनली थिंग यू शुडंट डू टू योर सेल्फ, इज लुकिंग डाउन अपॉन योर सेल्फ. वो दूसरों का काम है. अपने आप को जलील नहीं करते, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लाते हैं, अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए. यू शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. और बेस्ट फ्रेंड कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में इस तरह नहीं सोचता. गेट व्हाट आई एम सेइंग? बेस्ट फ्रेंड हमेशा मशवरा देता है, अच्छा कि यार ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. सो लाइक टॉक टू योर सेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ. लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो. 10 साल बाद यू विल बी लाइक देयर. फिर वो पागल कहलाएंगे, अपने आप को बोलेंगे यार हम पागल हैं, हमसे कुछ सीख लेते पहले. ऐसे नहीं करो. बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें देखो. यू आर ओनली 19, यू हैवंट लाइक यू जस्ट लिटरली स्टार्टेड. तो रेस अभी फायर हुआ है, आप 5 मीटर भागे और आप कह रहे हो यार वो तेज़ क्यों भाग रहा है. क्या पता उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की हो. अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अगर आपने उससे रेस में आगे भागना है, वर्कआउट मैन, रन एवरी डे, बी डिसिप्लिन. तो दूसरों को नहीं देखना होता, अपने आप को देख के बस जाना है कि मैं कितना तेज़ भाग रहा हूँ, मैं क्या. सबको अपने अपनी प्रिविलेज मिलती है भाई. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को बहुत चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं बिकॉज दे वर प्रिविलेज्ड, एंड देन उनके रास्ते आसान हो जाते हैं. अब जस्ट बिकॉज उनको एक चीज़ मिल गई इनहेरेंटली और आपको नहीं मिली, तब आपके पास 2 चॉइसेस हैं. या तो आप सारी ज़िंदगी रो के गुजार दो, मेरे पास क्यों नहीं है. रोने से कुछ नहीं आता. ये चीज़ मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत पहले ही सीख ली थी, अपने ही घर में सीख ली थी. बिकॉज यू नो आई वुड ऑब्जर्व समवन इन माई फैमिली हु हैड नथिंग टू से बट वाइन, एंड आई वाज लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ वाइनिंग विल मेक थिंग्स ओके. So that was the first lesson that I got within my family. And I was like, I don't want to be this guy. And I will not complain कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. The only person I can complain to is myself. कि यार मैंने ये चीज़ क्यों नहीं की. जब मुझे चाहिए ये चीज़ तो मैंने इस पर क्यों नहीं काम किया. And if you only
keep giving yourself feedback every now and then. So that's where things are going to be right. You need to consider yourself as you're the only person who's supposed to look after yourself. नहीं ये इसका, I need to phrase it better. Consider yourself as someone that you are 100% responsible for the well-being of this person. Like मुझे अपने आप को जिंदा रखना है ना, तो मुझे फिर खाना खाना है. अब खाना खाने के लिए पैसे कमाना है, तो फिर मैं काम करूँगा. So अपने आप को पालो. You know what I'm saying? Consider yourself as your own child. कि यार मुझे इसको जिंदा रखना है, और ना सिर्फ जिंदा रखना है, मुझे इसको खुश भी रखना है. खुशी किस चीज़ से मिलती है? अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी. ओके, ट्रैवलिंग, ओ शिट, ये तो बहुत महंगी है. ओके, आई नीड टू वर्क माई एस ऑफ. गॉट दैट कवर्ड. ओके, यहाँ जाना है, बकेट लिस्ट, दिस दैट. यू नो, गोल सेट करें एंड एन्जॉय द जर्नी. यू नो, एक कुछ लोग होते हैं जो गोल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जर्नी को फॉलो करते हैं. जर्नी का फ़ायदा ये कि देन गोल्स जस्ट कीप हैपनिंग वन आफ्टर द अदर. गोल्स में ये होता है यूर फिक्सेटेड बाय दैट वन थिंग एंड देन द बिल्डअप इज सो बिग, बट लाइक इंस्टेंट ऑर्गेज़म एंड लाइक ओके ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था. वो फ़ौरन नीचे आता है बंदा. Enjoy the journey, man. Enjoy the path. And life can be really amazing if you want it to be. It's like you don't see the world as what it is. You see the world as who you are. अगर आप बंद दिमाग के आदमी हो, आपको गंदगी दिखेगी, आपको हर वक्त जो है you won't see the light. बट लाइक इसी दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उसकी खूबसूरती भी देखते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं. इट्स ये सारा गेम यहाँ से. इसको सही कर लो, हर चीज़ ओके हो जाती है. घबराओ नहीं. और ये चीज़ें करने की नहीं होती कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है. गुड फॉर देम. दुआ करें उसको और मिले. जब आप इस तरह अपना माइंड सेट कर लेंगे ना कि आप कि अल्लाह इनको और दे, तो फिर अल्लाह फिर आपको भी दे ही देगा. ठीक है ना. बट खाली बैठने से नहीं देगा, या खाली दुआ से नहीं, अमल भी बहुत ज़रूरी है. और अपने आप पे फोकस कर लें, लोगों को छोड़ें. किसी को क्या मिला, किसी को क्या नहीं मिला, वो उसका किस्मत, उसका नसीब. आपने क्या लेना है, क्या हासिल करना है, स्किल्स एक्वायर करनी है, अपने आप को डिटर्मिन रखना है, अपने गोल्स को फोकस रखना है, ये आपका काम है. सो वही हमेशा कहते हैं ना, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स 100% योर फॉल्ट. सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, इफ़ यू वांट टू सीक हैप्पीनेस, तो उसके लिए फिर दूसरों को नहीं देखना होता. आई हैव नेवर एवर लुक्ड एट समवन सब्सक्राइबर्स. मेरे आज तक मिलियन नहीं है, आज तक नहीं है. लाइक डूड, कब से बना रहा हूँ वीडियोस, आज तक नहीं है. मैंने तो कभी नहीं बोला यार मेरे तो है नहीं, दूसरों के 4-4 मिलियन है, 5-5 मिलियन है. खल्ली वल्ली यार, अल्लाह उनको और दे. ठीक है. सो या नहीं देखना होता. मैं आई ओनली फोकस मैंने क्या करना है. बट एट द सेम टाइम आई हैव नो कंपेटिटर. ये भी तो देखें. लाइक एवरीवनस फोकस ऑन देयर 1 चैनल और 2 और मैक्सिमम 3 चैनल्स. मेरे 8 चैनल हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. स्केल ही डिफरेंट है मेरा. तो मैं तो इस पर नहीं भागता कि यार ये क्या नहीं है, वो क्यों नहीं है, लाइक्स क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहे. ठीक है यार, चीज़ अच्छी होगी खुद ही आ जाएंगे, नहीं अच्छी होगी नहीं आएंगे. मेरा मिशन ये है कि मैंने जो है ना अपनी प्रेजेंस को और बड़ा करना है. एंड आई एम फिक्सेटेड विद दैट. मैं नहीं देखता यार उसका क्या है, फलाना कौन सी गाड़ी चला रहा है, यार इसके तो बड़े मज़े हैं, इसको तो बड़े घर ले लिया, मैं रेंट के घर में रहता हूँ. कल्ली वल्ली यार, उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी जर्नी है, उसका सब कुछ अपना है, उसके सेट ऑफ रूल्स ही डिफरेंट हैं. किसी के पास जनरेशनल वेल्थ है, किसी के पास दूसरे एडवांटेजेस हैं, किसी के पास पासपोर्ट ही दूसरा है तो उसका एक्सेस आसान है. 10,000 चीज़ें. अब मैं what amount of crying, tell me, what amount of crying will make my subscriber to reach 1 million? Tell me, I'll cry. 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने. The only thing that will make my channel grow is if I keep working, if I stay disciplined, if I stay determined, if I work hard. And that's exactly what I'm doing. And that's exactly what I'm supposed to do. तो आपका भी यही काम है. कंपेयर नहीं करना होता. हाँ ठीक है, खुश हो जाओ. और दिल के अंदर देखो, मैंने बहुत बार ये बात बोली, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी मोनोटनस. यू आर लाइक अ कंटेनर. अगर आपका कंटेनर के अंदर फ्रेशली स्क्वीज्ड जूस होगा ना, फुल ऑफ रिच वाइटामिन्स एंड विटामिन सी, तो वो आप अंदर से, जब अंदर अच्छा होगा तो बाहर भी अच्छा होगा, खुश होगे. बट आप अपने अंदर पॉइजन डालोगे ना, यार ये ऐसा क्यों है, इसके पास ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है. यू कांट hate anyone without hurting yourself.
आई टेल यू वाई, बिकॉज नेगेटिव इमोशन से, अगेन जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, प्लीज़ यू कैन बैक मी अप और करेक्ट मी इन द कमेंट्स, नेगेटिव ख़ास तौर पे गॉसिपिंग से एंड स्ट्रेस से और हेट नेगेटिव इमोशन से कॉर्टिजोल रिलीज़ होता है, और जब कॉर्टिजोल रिलीज़ होता है तो वो आपको डैमेज करता है इन सो मेनी वेज. यू कैन लुक इट अप. I saw a TikTok about it. So you can't gossip without hurting yourself. So जब आप अपने अंदर इस तरह की चीज़ें डालेंगे ना, तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ रहा. आपके सोचने से या इनसिक्योर होने से उसकी दौलत में या उसकी शोहरत में या उसके पास कितनी लड़कियां उससे अट्रैक्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं हो रही. आप ही हर्ट हो रहे हो इवेंचुअली. आपके पास लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में. वो टाइम या तो आप दूसरों पे हेट में गुजार दो, या फिर अपने आप को ऐसा बना दो कि बोल ठीक है बेटा, तेरे पास तुझे रेस में तेरी घंटी पहले बज गई थी, तू पहले आगे निकल गया, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. मैं अपनी जर्नी खुद करूँगा और अपने बलबूते पे करूँ. तेरे पास तो बाप का पैसा है. मैं अपने, अगेन, जनरेशनल वेल्थ होना कोई बुरी बात नहीं है. मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर दूसरे की प्रिविलेज देख के आप डाउन हो रहे हो, आप बोलो मैं अपनी वेल्थ बनाऊँगा और बना के दिखाऊँगा और इसी ज़िंदगी में बनाऊँगा, एंड देन वर्क फॉर इट. दैट विल मेक यू हैप्पी. कि आपके पास फिर एक पर्पस होगा, एक रीज़न होगा, समथिंग टू वेक अप टू, यू नो. अगर आपने सोते सोते भी अगले कोई सोचना है, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, खली वल्ली यार. डोंट डू दैट. दिस इज ओनली गोइंग टू डैमेज यू इन वेज यू कांट इवन थिंक अबाउट. यूर ओनली 19. वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे भाई. 30 में क्या हाल होगा. तो ऐसे नहीं करते, और अपनी जर्नी खुद जिए और अपनी चीज़ों पे, अपनी ज़िंदगी फोकस. घोड़ा होता है ना, घोड़े के वो लगे होते हैं, वो सीधा ही देखता है, उसने इधर उधर देखना है. पेरिफेरल व्यू हटा दो, सीधा ही देखना है मैंने. दैट्स माय गोल एंड दैट्स वेयर आई एम एमिंग. ये डिस्ट्रैक्शंस हैं. पॉपुलर बॉयज़ हो गए या कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो गया जिसकी इंटर्नशिप लग गई, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं. बी हैप्पी फॉर देम, बट लाइक आई एम नॉट गोना लेट इट अफेक्ट मी, बिकॉज अगेन उनका ना, ठीक है, उनका अपना टैलेंट होगा, मुझे अपने टैलेंट पे फोकस करना है. सो फोकस ऑन योर सेल्फ. दैट्स द ओनली वे टू लिव, and that's the right way to live, in my humble opinion. People can agree or disagree. Don't let anyone else's success or anyone else's different journey affect yours. The only person you should be comparing to is yourself from yesterday. Okay, got it? लिख के कहीं लगा दो और रोज़ उठ के पढ़ना. शीशा जहाँ मुँह धोते हो वहीं लिख के लगा दो बाथरूम में, ताकि रोज़ उठ के पढ़ो. The only person I'm comparing myself to is me yesterday. And 5 years down the line ग्राफ बना लो, and then like it'll be up. पता ही नहीं चलेगा. All right. चलो जी, ये थी आज की एपिसोड. आई होप यू गाइज गॉट टू लर्न अ लॉट. थैंक यू फॉर द emails and subscriptions and nice comments and whatever kind of feedback you give. But like valid feedback. ये नहीं कि आप जी बच्चे ख़राब कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, whatever. Anyway, तो अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द, और सब्सक्राइब करिएगा. एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanjiswag. आपसे मुलाकात होगी दोबारा. हाफिज़.